यानी 2023 से पहले संगठन को मजबूत करने पर जोर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरी कवायद को अपने नजरिए से देख रही। देखिए हमारी एक खास खबर। मध्य प्रदेश कांग्रेस बदली बदली सी नजर आने वाली है। कांग्रेस में बदलाव की तैयारी है और यह पूरी कवायद 2023 को लेकर की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 18 जनवरी को बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। खबर तो यह भी है कि करीब 1 दर्जन जिलों में जिला अध्यक्ष बदल दिए जाएंगे और इसकी पूरी तैयारी भी प्रदेश कांग्रेस ने कर ली है। देखिए, हमारा काम बहुत पहले से चल रहा है। हमारा ब्लॉक छोटा किया हमने, मंडलम बनाए, मंडलम के अंदर सेक्टर बनाए और सेक्टर में बूथ कमेटियां हमने बनाना चालू कर दी। हमारी बैठक भी है, इसके बारे में मैं समझता हूँ 18 तारीख को कमलनाथ जी बैठक ले रहे हैं। इस बारे में सारे जो ऑब्जर्वर हमने लगाए थे, जो जिला अध्यक्ष उन सबको एक साथ बुला के क्या तैयारी उसके बारे में दिशा निर्देश। कुछ जिले और परिवर्तन हो रहा है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आपको बहुत जल्दी परिवर्तन देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी ये कवायद लगभग हमारी पूरी हो गई है। कांग्रेस की सक्रियता से बीजेपी भी वाकिफ है। बीजेपी अपनी तैयारी में जुटी है, साथ ही कांग्रेस की तैयारी पर सवाल उठाने में भी वो पीछे नहीं है। कि 20 तारीख से लेकर के 30 जनवरी तक पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की बूथों पर होगी, तो बूथ का वेरिफिकेशन और डिजिटलाइजेशन जो मूल हमारा उद्देश्य है, इस प्रकार से कई प्रकार के काम है। बूथों के सशक्तिकरण का अभियान, विपक्ष कांग्रेस या जो भी है वो अगर अपने दल के लिए कुछ करते हैं तो इसमें क्या गलत है, वो उनको करना चाहिए। 2018 में कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई, जिसका फायदा ये हुआ कि कांग्रेस सत्ता में वापसी कर गई। अब एक बार फिर 2023 से पहले पार्टी अपनी कमियों को दूर कर नए सिरे से बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में जुट गई है। कमलनाथ ये हमेशा कहते रहे हैं कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है और वो भी इसी कवायद में है कि कांग्रेस के संगठन में बड़ा बदलाव करके नए लोगों को मौका दिया जाए ताकि 2023 में राह आसान बन जाए। लेकिन क्या कांग्रेस के लिए ये करना आसान होगा? आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसली, भोपाल। तो चलिए 2023 की तरफ दोनों दलों की नजर है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस अपने दल में कुछ परिवर्तन करने वाली। परिवर्तन किस तरह का होगा? कई जिलों के जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं। अभी हाल में आपने देखा कि अलीराजपुर के जो जिलाध्यक्ष थे महेश पटेल, उनको हटा दिया गया, या ये कहे कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि वही चुनाव मैदान में उतरे थे। तो कमलनाथ लगातार मध्य प्रदेश में बने हुए भी हैं, अपनी बैठकें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। तो क्या ये 18 को दिखाई देगा या और कुछ इंतजार करना होगा? कितना होगा बदलाव? लेकिन बात कांग्रेस की नहीं है, बात भारतीय जनता पार्टी की। प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा भी लगातार जिलों के दौरे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अलग अलग अपने विभागों की बैठकों की समीक्षा कर रहे हैं और कुछ नए निर्देश भी जारी कर रहे हैं। यानी जनता के बीच में दोनों की जाने की तैयारी है और 23 से पहले बहुत बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। राजपाल सिंह सिसोदिया है, कांग्रेस के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, माफ करिएगा, जितेंद्र मिश्रा जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, साथ ही देवदत्त दुबे जी है, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, बदलाव पिछली बार हमने देखा 2018 में, वक्त है बदलाव का आपने नारा दिया और अब पूरा बदलाव पार्टी के भीतर भी दिखाई दे रहा है। कमलनाथ यहाँ दिखाई दिए, कई तरह की बैठकें उन्होंने ली। 18 को फिर एक बैठक होने जा रही, तो क्या इस बैठक के पहले जो दर्जन भर जिलाध्यक्ष बदले जाना है वो बदल दिए जाएंगे या बैठक के बाद दिखाई देंगे? देखिए मनोज जी, संगठन का विस्तार हमारी प्राथमिकता है, संगठन का पुनर्गठन हमारी प्राथमिकता है। आपने देखा कि कांग्रेस ने खाली 2018 के आम चुनाव नहीं, उसके पहले जितने उपचुनाव हुए, बात चित्रकूट की जाए, कोलारस से मंगावली या दूसरे चुनावों की, सब में कांग्रेस ने भारी सफलता हासिल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए। उसके पीछे अगर कोई कारण देख पाता हूं तो हमारी एकजुटता कारण थी। इसके बाद आपने देखा संगठन में कसावट और जमीनी स्तर पर जुड़ाव का परिणाम हुआ कि 2018 में हम सरकार में आए। आज इसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें भी आपने देखा कि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। अभी हाल ही में जो 4 चुनाव हुए उसमें आपने देखा कांग्रेस ने एकजुटता के कारण भारतीय जनता पार्टी 2.25 लाख से खंडवा चुनाव जीती थी, जो अब 75,000 पर आकर के सिमट गई।
आपने देखा रैगांव में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की फील्ड में धरातल पर एकजुटता का परिणाम यह हुआ कि जोबट में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुआ। आयात कर करके ला करके जोबट में भारतीय जनता पार्टी, इसके बाद भी तो आपने जोबट वाले से ले लिया इस्तीफा। इसके बाद में बता रहा हूं आपको कि बात की जाए पृथ्वीपुर की, पृथ्वीपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कार्यकर्ता नहीं था चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए बाहर से ढूंढ करके लाना पड़ा। मेरा यह कहना है कि निश्चित तौर पर संगठन को मजबूत करने की दिशा में आज भी हम लगे हुए हैं। जहां पर रिपोर्ट सही नहीं आ रही है, जहां पर काम अच्छा नहीं दिख रहा है, उनको बदला जाएगा, नए लोगों को मौका दिया जाएगा। और ये सारी की सारी तैयारी हमारी 2023 के चुनाव को लेकर के है, पंचायत चुनाव को लेकर के, स्थानीय चुनाव को, निकाय को लेकर के है। आप ये देखेंगे आने वाले समय में कांग्रेस ने मजबूती के साथ आपको खड़ी दिखेगी, क्योंकि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने मंडल बना लिया, सेक्टर बना लिया और बूथ में हमारी कमेटियां तैयार हो गई हैं। उसको लेकर के पीछे अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर कमलनाथ जी की रणनीति काम कर रही है। आपने देखा होगा 2.5 घंटे एक एक मीटिंग में कमलनाथ जी लगातार बैठ रहे हैं। चलिए सर, 2.5 घंटे यदि मीटिंग में बैठ रहे हैं तो वो मीटिंग में हो क्या रहा है ये भी मैं आपसे समझूंगा। अभी एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं, राजपाल जी मेरे साथ जुड़े हैं। राजपाल जी, आसान नहीं है, 2018 में भी आप यही सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, लेकिन सरकार कांग्रेस की बन गई। अब वो मत कहिएगा कि हमारी सरकार वापस बन गई, वो सबको पता है बन गई, लेकिन नया क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस तो नएपन की तरफ बढ़ रही। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के नाते हमारा संगठन सदैव चुनाव को चुनौती मानता है और चुनौती मान के ही हम चुनाव की तैयारी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा संगठन का स्ट्रक्चर जो है मंडल से नीचे बूथ कमेटी तक है और बूथ कमेटी तक के आज हमारे विस्तारक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। विस्तारक, वो भी प्रशिक्षित विस्तारक 10 दिन तक 10 घंटे मतदान केंद्र पर काम करेंगे विथ जो है अपने संसाधनों के साथ, और संसाधन भी हाईटेक संसाधन, उनके पास मोबाइल होगा जिसपे जीपीएस होगा और उसके बाद में पूरी जानकारी वो पार्टी संगठन को देंगे और वहां का पूरा फीडबैक लेके आएंगे। बात एक हमारी तैयारी होगी। और बात करें कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की बदलने की, तो यह कवायद न तो संगठन को मजबूत करने की, ये मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये आपने कहा जीपीएस होगा, ये कैसे, मतलब थोड़ा सा समझना भी चाहूंगा मैं, और कांग्रेस भी समझना चाहेगी क्योंकि आप बहुत आधुनिक। जी बताइएगा। हम हमारे विस्तारकों को मोबाइल देकर भेजे हैं और उस मोबाइल के अंदर एक जीपीएस सिस्टम है जिससे उसकी वहां की लोकेशन ट्रेस होगी। 10 दिन तक उस विस्तारक को उसी मतदान केंद्र पर निवास करना है, निवास करके प्रतिदिन 10 घंटे काम करना है। ऐसा 100 घंटे वो एक मतदान केंद्र पे काम करेगा और हमारे 18-20 जो बिंदु है उन बिंदुओं के ऊपर काम करके संगठन को फीडबैक ला के देगा। अच्छा, जीपीएस का मतलब ये होगा कि आपको वहां पहुंचना है और जाकर दिखाना, झूठ नहीं बोल सकते आप। नहीं, जीपीएस से झूठ और सच की बात नहीं है। जीपीएस से लॉगिन होंगे और लॉगिन होते ही वहां जो एक्टिविटीज होगी वो सीधे सेंट्रल ऑफिस को और हमारे कंट्रोल रूम को मिलेगी, बहुत इमीडिएट जानकारियां मिलेगी, इमीडिएट। जी, हम टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं। जैसे कि हमने जब सदस्यता अभियान करा तो वो भी मिस कॉल से किया था। आपने देखा कि हम टेक्नो फ्रेंड है। हम हमारे संगठन में जहां एक तरफ हमारे कार्यकर्ताओं को लगाते, हमारे विचार को लेकर लगाते, वहीं जो टेक्नोलॉजी मिस कॉल में बहुत सारे मिस भी हो गए, उपयोग करना चाहते हैं। मैंने कहा मिस कॉल में बहुत सारे मिस भी हो गए। मैं ये बताना चाह रहा था कि कमलनाथ जी जो अब कवायद कर रहे हैं वो कवायद संगठन कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नहीं है, न ही वो चुनाव जीतने के लिए। वो कवायद सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी रेवेंजफुल एक्टिविटी है। अगर अरुण यादव के लोग हैं तो वो जिलाध्यक्ष नहीं रहेंगे, अगर राहुल सिंह जी के लोग हैं तो वो हटाए जाएंगे, सिंधिया जी के लोग अपने आप ही हट गए हैं। तो ऐसे में कमलनाथ जी अपनी पर्सनल टीम बनाने में लगे हुए हैं। अगर सिंधिया जी, अगर दिग्विजय सिंह जी का आदमी महेश पटेल है तो वो झाबुआ में हटाया जाएगा। कुल मिला के कांग्रेस के ये पूरी जो एक्टिविटी और कवायद है, ये कमलनाथ जी सिर्फ और सिर्फ अपने जिलाध्यक्ष कैसे बने, जो पहले दूसरे ग्रुपों के और छत्रपों के जो जिलाध्यक्ष थे उनको एक एक करके किनारे लगाने का मतलब इसका ये है कि आपकी नजर इस पर भी है कि कहां किसको हटाया जा रहा है। पिछले 15 जो जिलाध्यक्षों को हटाने का काम किया आप देखिए, वो सारे किसी न किसी दूसरे गुट के हैं। एक भी कमलनाथ जी के गुट का अध्यक्ष नहीं हटाया गया है। आप देखिए, आप स्टडी करें, स्टडी करवाएं, मेरे कांग्रेस के मित्र से पूछिए। जी, मैं समझ नाम गिना सकता हूं, मैं लौटता हूं सर, समझूंगा उनसे, क्योंकि आप लोग ने बहुत स्टडी कर रखी कांग्रेस के ऊपर। देवदत्त जी, 2023 का नजारा कुछ अलग दिखाई देता है, क्योंकि कमलनाथ ने इतना समय मध्य प्रदेश में नहीं बिताया है। वो अभी 10 तारीख तक यानी लगातार यहाँ रहे, अब फिर 18 तारीख को एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। कई जिलों की जिलाध्यक्ष बदलने की तैयारी है, लेकिन क्या ये बदलने के पीछे गुटबाजी है या वास्तव में कांग्रेस को सशक्त बनाने की तैयारी है? देखिए, 2023
वही मनोभाव मनोबल लिए हुए कांग्रेस जो 2018 में वो चुनाव में गई थी। इसके पहले तो 15 सालों तक भाजपा की सरकार रही तो कांग्रेसियों के मनोबल टूट गए थे और भाजपा वाले इतने कॉन्फिडेंस में रहते थे, जब कभी कोई पत्रकार बात करता था कि ग्राउंड लेवल पे एंटी इनकम्बेंसी है तो वो कहते थे कहाँ की बात कर रहे हैं, ग्राउंड में कांग्रेस है कहाँ, उसके कार्यकर्ता नहीं बचे। लेकिन 2018 में सत्ता में वापसी करके कांग्रेस ने न केवल अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया मगर भाजपा को भी सतर्क और सावधान कर दिया है। आप देख ही रहे हैं कि भाजपा कितनी चौकन्नी है और कितनी सतर्क है कि वो अभी से अपने विस्तारकों को 10-10 दिन बूथ पर रखेगी। इसके पहले 2018 के पहले ऐसी चिंता नहीं थी। उस समय तो ये था कि हम जीतेंगे, हम सरकार में आएंगे, क्योंकि 2003, 2008 और 2013 और फिर 2018 में जो स्थिति बनी वो तीनों पिछले चुनाव से भिन्न थी और कांग्रेस ने यकायक जो एकजुटता दिखाई सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने, उसके कारण 2018 में उनकी सरकार आ गई। तो ये एक तरह से होता है कई बार कि आत्मबल बढ़ जाता है। आज ना कांग्रेस मनोबल से गिरी हुई, ना भाजपा कांग्रेस मुक्त प्रदेश की बात करती है। उस समय जब सभी महापौर भाजपा के जीते थे, लोकसभा भी जब 27, 26, 28 तक जीते, अभी 2018, 19, तो ये जो होती है स्थिति वो साइकोलॉजिकल होती है, मनोवैज्ञानिक होती है और एक ध्रुवीकरण भी होता है जी। अब क्योंकि 2018 में एक जो आप और हम एक जनरल चर्चा करते हैं कि सत्ता का स्वाद लग चुका, तो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता भूल गया था वल्लभ भवन को, भूल गया था राजधानी भोपाल को, दूरस्थ का, बहुत अच्छी बात वो कही आपने। 15 जी। महीनों में इधर राजधानी आया और सत्ता की चकाचौंध देखी। वो नए वल्लभ भवन में जब सेंट्रल एसी में वो सोफा, नए सोफा पर नए वल्लभ भवन में बैठता था तो उसका एक अलग उसको सुकून मिलता था कि हमारी सरकार है, हम यहाँ बैठे, काम हो ना हो, कई बार कुछ लोगों के लिए यही सुख होता है। तो आज जब वो 15 महीनों के बाद सरकार चली गई तो वो लोग आज उस सुख को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। 2018 के पहले ऐसा कोई सुख की आदत नहीं थी, सुकून की आदत नहीं थी। सबके अलग अलग अपने सुख और सुकून होते हैं, किसी के लिए सत्ता, किसी के लिए संघर्ष। तो जो कार्यकर्ता सत्ता में सुकून और स्वाभिमान समझता था वो आज कांग्रेस, ये आपने अच्छी बात कही इसलिए भी कि ये इसका असर दिखाई देता है। ये पहले कभी नहीं होता था कि कांग्रेस का कार्यालय खुला रहे और वहाँ पर लोग मिल जाए, लेकिन आजकल आप कभी भी चले जाइए तो लोग मिल जाते हैं। तो वो इस बात को एहसास करा रहे हैं कि शायद वो सुकून और वो सत्ता की वापसी की ललक है कार्यकर्ताओं के भीतर भी, क्योंकि सत्ता से दूर होने के बाद 18 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी तरह समझ लिया था कि दूर होना क्या है और उसी को कांग्रेस देख रही। जितेंद्र मिश्रा जी, नहीं देखिए मनोज जी, निश्चित तौर पर दुबे जी ने सही बात कही है कि हमने सत्ता में आकर के उस आम जनता, उस आम कार्यकर्ता के कामों को अंजाम दिया है जो बहुत दिनों से नहीं करा पा रहे थे। ये कारण था हमारा आज फिर से एकजुट होने का कि हमारे क्षेत्र के लोग जो जिस विधानसभा के विधायक हैं उन्होंने बताया कि सरकार में काम कैसे कराए जाते। 15 सालों से जो डर रहा था उसको बदला, खाली कार्यकर्ताओं के और जनता के काम नहीं, आपने देखा सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भ्रमित करती आ रही थी कि हम धर्म की राजनीति करते। महाकाल के जीर्णोद्धार की बात करिए, राम वन गमन पथ की बात करिए, गौशाला की बात करिए, कन्यादान में 51,000 की बात कीजिए या पुजारियों के और आशा उषा कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने की बात कीजिए। ये सारे के सारे सामाजिक सरोकार से जुड़े वो मुद्दे थे। राम पथ वन गमन तैयार हो गया। राम वनगमन में जितना समय मिला वो आपके सामने हमारा काम दिख रहा है। इन्होंने तो 1 रुपया राम वनगमन पथ के नाम पे नहीं दिया था। राम वनगमन पथ की परियोजना तैयार हुई, राम वनगमन पथ के नाम पे बजट दिया गया। एक चीज, दूसरी चीज बात की जा रही थी जीपीएस की। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आज चुनाव में गई है, पिछले आपने देखा भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जीत के भरोसे चुनाव नहीं लड़ पाई। भारतीय जनता पार्टी ने जब जब भरोसा करा, जब जब वहां जमे हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता को अपने साथ लाकर के किया है और उसी की भरोसे बैतरणी को पार किया है। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर ऐसा नहीं बिल्कुल। आप मनोज जी मेरा नहीं ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्टी देखिए कहां से कहां पहुंच गई ये भी। मनोज जी आपको आगे मनोज जी राजपाल भाई साहब मेरे को पूरा सुन लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। बोलिए। देखिए जीपीएस का क्या मतलब होता है? जीपीएस का मतलब ये होता है कि अगर कहीं कार्यकर्ता नहीं जा रहा है
तो उसकी निगरानी रखी जाए। ये सारी बातें करने की कुछ और है। राजपाल जी अच्छी तरह समझ रहे, जीपीएस से अगर कार्यकर्ता को बांध दिया गया है, आप अंदाज लगाइए भारतीय जनता पार्टी किस पोजीशन में। अगर कार्यकर्ता झूठ बोलता है, अगर कार्यकर्ता उस क्षेत्र में जाता नहीं है, तो उसको जीपीएस की निगरानी, उससे कहा जा रहा है का विषय भी हो सकता है कि आप कैमरे की नजर में है। आप देखिए, तारीफ का विषय भी हो सकता है कि नहीं, देखिए तारीफ का विषय उनके लिए हो सकता है, लेकिन आम कार्यकर्ता पे क्या गुजरेगी? जिसने अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी को समर्पित किया है, उसको आज जीपीएस से निगरानी करेंगे आप? एक चीज, मिस कॉल का हाल आपने देखा क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी का। मेरा ये कहना है, सरकार बनी है, दूसरी बार कैसे बनी है राजपाल जी, वो आपको भी मालूम है, सबको मालूम। देखिए आप बात, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का हाल क्या हुआ आपने देखा? हम भी सदस्यता करते हैं मनोज जी, हम भी सदस्यता करते हैं, घर घर जाकर के सदस्यता होती है, पूछ के सदस्यता होती है, मिस कॉल के बहाने सदस्यता नहीं होती। मैं जवाब ले लेता हूं। देखिए मेरा, अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मेरा ये कहना है, रिवेंज की बात की, कमलनाथ जी उन लोगों को हटा रहे हैं, इसकी बात की। अरे भारतीय जनता पार्टी का तो आज जितना भी कार्यकर्ता है, सारा का सारा पार्टी लाइन से हटके टीम खड़ी हुई है। शिवराज सिंह चौहान ने विक्रम वर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस की बात का जवाब भी दे दिया, उसके खिलाफ चुनाव लड़ा था। राजपाल जी ने एक सवाल उठाया कि आप ऐसे लोगों को बदल रहे हैं जहां गुटबाजी नजर आ रही, जैसे महेश को हटाया, वो चुनाव भी हार गए या उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो देना लेना क्या होता है राजनीति में, आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो क्या वास्तव में ऐसे चिन्हित किए जा रहे हैं लोगों को? नहीं, देखिए मैंने आपको बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी सवाल जब उठाए, जब विक्रम वर्मा की जो टीम थी, उसके अधिकृत प्रत्याशी विक्रम वर्मा थे भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह जी ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। आज जो टीम मजबूत कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कैडर के खिलाफ की टीम है। आज नरोत्तम मिश्रा के साथ क्या हो रहा है, आज गोपाल भार्गव के साथ क्या हो रहा है। देखिए राजपाल जी, सच को स्वीकार करने का साहस रखिए। आप ये बताइए। चलिए सर, मैं अब जवाब ले लेता हूं, बहुत समय दे दिया मैंने। राजपाल जी जवाब नहीं करेगा, जहां से रिपोर्ट ठीक राजपाल जी जवाब दीजिए, उसको बदला जाएगा। आपका संगठन ये काम करता है कि नहीं करता? अगर जितेंद्र जी जिस बात को कह रहे हैं, शिवराज जी का एक पुराना प्रसंग हमारे संगठन के आंतरिक संगठन के चुनाव को लेके आए हैं जी, तो मैं उस पर बताना चाहता हूँ कि इनकी पार्टी में सोनिया गांधी के खिलाफ कोई चुनाव लड़के बता दे संगठन का। अरे साहब, अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान उम्मीदवार थे, नहीं लड़े थे ना। अरे आप कैसे भूल रहे हैं? राजेश पायलट मैदान में उतरे। कहाँ है राजेश पायलट आज? नहीं, मतलब देखिए इससे क्या फर्क पड़ता है, कई बार चुनौती मिली है। ये लोकतंत्र पार्टी के अंदर का लोकतंत्र। चलिए आप अपनी बात करिए, वो अलग मुद्दा है। मेरी बात सुन ले आप। मैं आपको खत्म कर रहा हूँ। अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ विजय श्री हासिल, इसीलिए आपको बाहर कर दिया जनता ने। जी बोलिए। इसीलिए जनता ने बाहर राजपाल जी अपनी बात देखिए। निश्चित तौर पर ये हमारा आंतरिक लोकतंत्र का मामला है, जिस बात को जितेंद्र जी ने बढ़ाया। हमारी भारतीय जनता पार्टी में यही तो आजादी है संगठन के अंदर, क्या हमारी बात को उचित फोरम पे रख सकते हैं, कांग्रेस में रख के बता दे। और मैंने अगर आरोप लगाया कि कमलनाथ जी चुन के रेवेंज फुल जिला अध्यक्ष बदलेंगे, अभी 12 की लिस्ट 15 की लिस्ट कौन सी आप बता रहे हो, देखना आप उसमें भी उसका सूक्ष्म आप अध्ययन करना। मनोज जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, उनका पूरा इतिहास निकालना। हम सबका अध्ययन करते हैं, आपका भी करते हैं, आप पाएंगे, आप देखेंगे, आप पाएंगे आजकल कमलनाथ जी सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की जमावट जमाने में लगे हुए हैं, स्वयं को स्थापित करने में लगे हैं, स्वयं उखड़ न जाए इसलिए अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। क्यों अब उनका कोई ठोर ठिकाना मध्य प्रदेश के अलावा बचा नहीं है, क्योंकि दिल्ली में अब वो उनका स्थान रहा नहीं है। दिग्विजय सिंह जी और तमाम लोग, दिग्विजय सिंह जी अपने पुत्र को स्थापित करने में लगे हुए हैं। तो ऐसी तमाम कांग्रेस की स्थितियां परिस्थितियां आपको हमको सबको मालूम है। और जिस प्रकार से सज्जन वर्मा जी उत्साहित होकर अभी बाइट दे रहे थे, उसी से ये बात साबित हो रही है कि अब सज्जन वर्मा और कमलनाथ जी ने मिलकर जो लिस्ट बनी है अगली जिला अध्यक्षों की, वो उनको चार्ज देने वाले और बाकी उन लोगों को हटाने वाले हैं जो कांग्रेस की अंदरूनी रूटबाजी में कांग्रेस के कमलनाथ जी के विरोधी रहे। ये मैं आपको जो कह रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, देवदत्त दुबे जी पहले कह रहे थे, ये भी ध्यान रखिएगा, 18 जैसी गलती मत करिएगा, थोड़ा सा संगठन को समझने नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो लगे हैं। जी देवदत्त जी लगे हैं। चलिए सर जी, देवदत्त जी, ये जो परिवर्तन की बात हो रही है, लेकिन एक कांग्रेस के सामने बड़ा चैलेंज यही होता है, बार बार गुटबाजी सामने आ जाती कि उनके लोगों को हटा दिया, इसको जोड़ लिया। यही एक चुनौती कांग्रेस के पास हमेशा रही है। क्या इस चुनौती से अलग हटकर कमलनाथ दिखाई देंगे, जैसे ये परिवर्तन की बात की जा रही?
देखिए, चाहे गुटबाजी से संदेश के साथ पार्टी बढ़े या चाहे अनुशासन के साथ, अंत तो गत्वा चाहे कोई पढ़ के पास हो चाहे नकल करके मार्कशीट ही देखी जाएगी। तो सत्ता में कौन लाता है? कमलनाथ जी का थोड़ा कांग्रेस में ये धमक बन गई है कि उन्होंने 15 सालों के बाद सत्ता लाए थे, और अभी वो जैसा उनको दिल्ली जाने का कह रहे थे लोग, नहीं गए, वो भोपाल में डेरा डाले हैं। तो अभी कांग्रेसियों को एक उम्मीद है, सिंधिया यदि आज कांग्रेस में होते तो एक कमलनाथ के विकल्प के तौर पर सिंधिया देखे जाते, लेकिन अब कमलनाथ पर ही निगाहें टिकी हैं, कांग्रेसियों की उम्मीदें भी उन्हीं से बनी हैं। और कई बार जब एक संदेश ऐसा आने लगता है, वातावरण दिखाई देने लगता है कि हम फिर से सत्ता में आ सकते हैं, तो ये राजनीति में होता है कि स्वाभाविक नेता अपनी टीम भी जमाता है। ये हर दल में होता है, संगठन परिवर्तन। भाजपा में तो पूरा पीढ़ी परिवर्तन का दौर चल रहा है। आपने देखा कि नए नए जिला अध्यक्ष, कम उम्र के जिला अध्यक्ष बने, तो उसको गुटबाजी से नहीं जोड़ना चाहिए। एक पार्टी की नीति होती है कि हमें कहाँ बदलना है, यदि कहीं कमज़ोर है, कोई गुटबाजी कर रहा है, तो एक मानव स्वभाव है और राजनेता है, कोई संत तो है नहीं, तो अपने लोगों की टीम तो तैयार वो खड़ी कर रहे हैं। ये इसमें कोई दोषक नहीं कि कल के दिन यदि पार्टी सत्ता में आती है तो वो अपने टिकट ही विधायकों को देंगे, क्योंकि 2018 में मुख्यमंत्री का चयन भी कैसे हुआ था आपको मनोज जी अंदर से मालूम है कि विधायकों के बीच वोटिंग हुई थी, बिल्कुल, और कमलनाथ को सर्वाधिक वोट मिले थे। तो जब कभी ऐसा मौका आता है पार्टी के अंदर तो लोग अपनी टीम तैयार करते हैं, और कमलनाथ जी शायद वैसा ही कर रहे हैं। लेकिन इन सब के पीछे यदि पार्टी कार्यकर्ताओं की उम्मीद बन गई है उनसे कि ये ही हमें सत्ता में लाएंगे, तो फिर उसके लिए फिर उनके निर्णय भी स्वीकार किए जाते हैं। और मुझे लगता है कि उनको अभी यहाँ कोई चुनौती देने वाला कांग्रेस के अंदर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो संसाधन पार्टी में जुटा सकते हैं, जिस तरह से उनका टीम नेटवर्क बन गया है, आखिर 1.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे और अभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो कांग्रेस की पूरी वो जो कसावट है वो उनके हाथों में है, तो उसका वो उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच उनको ये जरूर ध्यान रखना होगा कि गुटबाजी वैसी ना पनपे जिस गुटबाजी के चलते वो सरकार 15 महीनों में उनकी चली गई, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इन चीज़ों से बचना भी पड़ेगा। जितेंद्र जी आपका, राजपाल जी और देवदत्त जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में 2023 अभी से दिखाई देने लगा, 22 की शुरुआत है, पर 23 में क्या होगा इसको समझा जा सकता है, क्योंकि दोनों दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में लगे हैं। बात बीजेपी की करें तो जैसा राजपाल जी बता रहे थे, बीडी शर्मा बता रहे थे, पूरी तरह डिजिटल, यानी आप झूठ नहीं बोल सकते। आपको जो जगह दी गई है आपको वहाँ रात गुजारना पड़ेगा, जीपीएस सिस्टम से आप जुड़े होंगे, तो ये भी एक अलग तरह का अनुशासन की बात भी कह सकते हैं और नकेल भी कह सकते हैं इस पर। लेकिन कांग्रेस भी तमाम तरह की चीज़ों को समझ रही भारतीय जनता पार्टी की, और इसीलिए अपने संगठन में बदलाव की तैयारी भी है और 2023 की जमावट की भी। मुझे दीजिए इजाज़त, पहली खबर पहली बहस में इतना ही। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।